यूहन्ना 15 अध्याय 4 और 5 हम पढ़ेंगे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती है, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मतलब प्रभु चाहता है हम इस दुनिया में कुछ करें। वो कौन सा काम करना है? परमेश्वर के लिए फल लाने वाला होना चाहिए। प्रभु को क्या चाहिए? फल ज़्यादा चाहिए। हालेलुया। फल लाने वाला की एक वृक्ष बना रखना। प्रभु बोलता है मैं दाखलता हूँ। हालेलुया। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। बस मैं दाखलता हूँ, मैं दाग की एक लता हूँ। हालेलुया। मैं वृक्ष हूँ, तुम जो है शाखा है। ऐसे प्रभु यीशु बताता है। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। मतलब परमेश्वर चाहता है हम ज़्यादा फल लावे। हालेलुया। हमारा जीवन में फल लगना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के लोगों, हम अपने लिए एक बोझ बना रहेंगे, हम दूसरे के लिए फल कैसा लाएंगे? हम जो है घर की जो है परिस्थिति से निकलते नहीं है, कठिनाई से हम निकलते नहीं है। हमारा आर्थिक तंगी वर्षों से है, आज भी वैसे ही है। 15 वर्ष के पहले भी हम जो है हालेलुया समस्या में रहते थे। एक एक दिन का कर्ज के लिए हम इधर उधर देखते थे, बहुत तकलीफ से गुजरते थे। आज भी यही है विषय है। और भी कहना चाहे, आज की अवस्था पहले से और भी खराब है। फिर आप समझो कि आप खुद के लिए बोझ बन करके बैठते हैं। आप कैसा फल ला सकते हैं? आपके फल के द्वारा परमेश्वर को क्या फायदा होगा? आप अपना कर्ज में से निकलते नहीं है, अपनी कई समस्या से निकलते नहीं है, कई बीमारी से निकले नहीं है, कई आर्थिक तंगी से निकले नहीं है, सामाजिक समस्या से निकला नहीं है। आज भी आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके कुटुंब में, आपके बारे में ये बंदा, ये परिवार अच्छा करके बोलने के लिए एक व्यक्ति नहीं है। फिर आप परमेश्वर के लिए कैसा फल लाने वाले हैं? आज भी अपना नाम को बना के रखने के लिए आप बहुत प्रयास कर रहे हैं। आपका परिवार की स्थिरता नहीं है। क्या क्या समस्या में हम जूझ रहे हैं प्रभु के लोगों? यहाँ क्या लिखा है कि प्रभु यीशु कहता है मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। आप प्रभु यीशु मसीह के डालियाँ है। प्रभु यीशु जो दाखलता है, उस दाखलता में लगी हुई डाली है आप। अब यीशु के साथ बने रहते हैं, यीशु से आपको शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। कभी आपने महसूस किया, अनुभव किया है, मुझे प्रभु से ताकत मिलती है, मेरा जीवन में जो भी मैं कर रहा हूँ प्रभु मेरे अंदर है, प्रभु यीशु मेरे अंदर कार्यरत है, इसके लिए मैं कर पाता हूँ। ऐसा एक विश्वास है आपके अंदर में। प्रभु बोलता है मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, आप प्रभु में बना रहते हैं। आपको अब निश्चय है, आपको निश्चय है, आपको विश्वास है, भरोसा है, आप प्रभु में बना रहते हैं। चलो, प्रभु आपके अंदर बना रहता है। आपको कभी भी कोई हिंट मिला है, कोई पॉइंट ऐसा मिला है कि प्रभु मेरे अंदर रहता है इसलिए मेरी गाड़ी चलती है, मैं अच्छा करता हूँ, मेरे द्वारा प्रभु काम करता है, मेरा परिवार में प्रभु बना रहता है? आपको विश्वास है? तुम डालियाँ हो, मैं दाखलता हूँ। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। प्रभु के लोगों, आपके घर के अंदर आप फल लाएंगे, दूसरों को दिखाई देगा। बयान पे हालेलुया भजन संगीता में आएंगे, 13 वचन पढ़ेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, मतलब धर्मी लोगों के बारे में लिखा है,
धर्मी लोग यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। आप आंगनों में फूले फलेंगे, आंगनों के आसपास रास्ता में चलने फिरने वाले लोग आपका जीवन में जो फल है उसको देख लेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, कहाँ रोपे जाएंगे आप? यहोवा के भवन में। फल कहाँ आएगा? हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हालेलुया। आप फूले फलेंगे कहाँ? आंगनों में। हालेलुया। इसलिए आपको लोग पहचान लेंगे, आप परमेश्वर के भवन में लगे हुए हैं, आप परमेश्वर के वचन में लगे हुए हैं, आप परमेश्वर की विधियों को पालन करने वाले हैं, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले हैं, आप प्रभु के मार्ग पर चलने वाले हैं। कैसा पता चलेगा? आप फूलेंगे फलेंगे। हालेलुया। इसलिए लिखा है, देखो इसका 4 वचन पढ़ेंगे, 15:4। तुम मुझी में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती है। आप अपने आप से नहीं फलेंगे। आपकी शक्ति से, आपकी बुद्धि से, आपकी होशियारी से, आपकी ताकत से, आपके पैसा से, आपकी पढ़ाई से आप परमेश्वर के लिए फल नहीं ला सकते हैं। इसलिए लिखा है, तुम मुझ में बने रहो, प्रभु यीशु मसीह का वचन में बने रहो, व्यवस्था में बने रहो, विधियों में बने रहो, रात दिन मनन करो, रात दिन पढ़ो। बस यहाँ आधा घंटा 1 घंटा वचन सुनेंगे, बस बहुत हो गया है। नहीं प्रभु के लोगों, आप दशमांश देते हो, हालेलुया, अपने आप को बड़ा नहीं समझो। आपका शरीर में जो ताकत है ना, उसमें भी दशमांश देना पड़ेगा। आपका ताकत, आपकी ताकत पर भी दशमांश देना पड़ेगा। आपका समय में भी आपको क्या करना है? समय, आपका समय में भी दशमांश देना पड़ेगा। ऐसा करना है तो ही दशमांश है। हालेलुया। हमारा जीवन में ताकत पर, हमारा पैसे पर, हालेलुया, सभी पर, हालेलुया, हमें दशमांश देना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के पास समय, प्रभु के साथ समय निकालने के लिए, सबके लिए समय चाहिए। हालेलुया जीसस। यहाँ देखो प्रभु के लोग, तुम मुझ में बने रहो। कैसा बना रहेंगे? बना रखना मतलब प्रभु के लोगों, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा चिल्लर प्रभु को डाल करके दूर नगरा नहीं, चिल्लर डाल देते यहाँ, भिखारी को डाल देते, ऐसा नहीं, चिल्लर डाल देते, फेंक देते। हफ्ता में एक बार आकर के सिर दिखाते, नहीं है, यही बना रखना नहीं है। प्रभु यीशु को, परमेश्वर को हम क्या समझते हैं? हमारी अस्तित्व वहाँ है, व्यक्तित्व वहाँ ही है, हम उन्हीं का है। हालेलुया। हमारा शरीर, आत्मा, प्राण वहाँ से आया है प्रभु के लोगों, सब कुछ वहाँ से आया है। तुम मुझ में बने रहो, हम यीशु में बने रखना है, आखिर श्वास तक बना रखना है। और मैं तुम में मतलब प्रभु भी आखिर श्वास तक हमारा जीवन में बना रहेगा। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, डाली है, डाली में ही फूल आता है, दाग की जो गुच्छा आता है, फल वहाँ ही आता है। यदि डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं पल सकती है। अब अपने आप से नहीं पल सकते हैं। हालेलुया। अब कितना भी कोशिश करो, अपने आप से नहीं होगा। अब जितना अच्छा नाम लेने के लिए कोशिश करेंगे उतना आपका नाम खराब होगा। जितना आप आगे आना चाहेंगे उतना आप पीछे जाएंगे, क्योंकि आप अपना कोशिश में आप प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप सेवकाई करना चाहते हैं, जिस तरीक़े से सेवकाई करना है उस तरीक़े से चलते नहीं है। सेवकाई करने का है। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, तुम मुझे में बने रहो। भाई 24 कलाक प्रभु में बना रखने वाला का काम है। प्रभु यीशु मसीह जिंदा होने के बाद पतरस से एक सवाल रखा, हे पतरस, सैमोन का बेटा, तू मुझे से प्रेम करते हो? वो टूट गया, लगभग टूट गया। ये सवाल किया, ये प्रभु बोलता है तुम मुझे से प्रेम करते हो? इन सबसे तुम मुझसे प्रेम करते हो?
फिर भी बोलता है, हे पतरस, तो इन सबसे मुझसे प्रेम करते हो? प्रभु तीनों बार एक ही शब्द बोला, मेरी भेड़े को चराओ। प्रभु की भेड़ों को चराना है ना, पत्नी से ज्यादा प्रेम, बच्चे से ज्यादा प्रेम, खेल कूद से, क्रिकेट से, वॉलीबॉल से सबसे ज्यादा प्रेम प्रभु से होना चाहिए। प्रभु का पहले समय देना चाहिए। पत्नी दूसरा नंबर में, माता पिता भी मैं बोलता हूँ दूसरा नंबर में। सब कुछ परमेश्वर का देन है। आपका माता पिता, पत्नी, बच्चे, परिवार सब परमेश्वर का देन है। वो ही सब कुछ वहां से निकले हैं। इसलिए आप क्या करना चाहिए? तुम मुझ में बने रहो, यीशु में बने रहना है, यीशु में अत्यंत प्रेम करना है। आपकी जिंदगी का कुछ भी आशीर्वाद हो वो दाखलता से ही होना चाहिए। सच्ची दाखलता यीशु से ही होना चाहिए। आपको ये विश्वास होना चाहिए, मेरे जिंदगी में जो भी है मुझे प्रभु ने दिया है। देखो, यदि किसी को ये विश्वास है मेरी जिंदगी में सब कुछ सर्व आशीर्वाद का कारण प्रभु यीशु है, वो प्रभु यीशु से कैसा प्रेम करेगा? फिर कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे, यदि डाली दाखलता में बनी न रहे, यदि डाली दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती है। आप फल नहीं दे सकते हो तो कौन सा विश्वासी है? मरते दम तक फल नहीं लाने क्या है? निर्णय लेना, प्रतिज्ञा लेकर बैठ जाओ। एक विश्वासी को लाओ प्रभु में, एक परिवार को लाओ ना। भाइयों बहनों प्यारे लोगों, मरने के पहले एक परिवार को तो प्रभु में लाओ। लंबी लंबी बात तो कितनी लंबी जीप से निकलती है। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, अपने आप से नहीं फल सकती, अपने आप को अपने आप से सेवकाई नहीं आएगी। प्रभु करेगा तो ही आएगी सेवकाई। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते हो। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझे में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है। फल क्यों नहीं भाई आज का दिन तक? अरे पादरी किसी को मना किया फल लाने से? फल लाना पादरी का और विश्वासी का विषय नहीं है, विश्वासी और प्रभु यीशु का विषय है। अब यीशु में बने रहो, यीशु आपके अंदर बना रहेगा, आप बहुत फल लाओ। हाल वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझे से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आप एक क्रिस्ती होने के कारण, विश्वासी होने के कारण, प्रभु यीशु का चेले होने के कारण आप कुछ लाना चाहते हैं, प्रभु के लिए फल देना चाहते हैं। प्रभु से अलग होकर के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और भी मैं बोलूं, शादी करके एक अच्छी जिंदगी भी जीना है ना, वो उसके लिए भी प्रभु के साथ बना रहना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है। हम प्रभु यीशु मसीह की डालियां है, प्रभु यीशु मसीह की डालियां है। डालियां यीशु का बोलते हैं, डालियां जो है दाखलता से कट गई है, फिर आप बहुत समस्या में रहेंगे। आखिर तक आप परिवार को भी लेके नहीं जा पाएंगे। ये सब प्रभु की कृपा है प्रभु के लोगों। हालेलुया। इसलिए लिखा है, मुझे से अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, फल नहीं ला सकते, ऐसा नहीं लिखा है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई कामना नहीं रहो सो। हालेलुया। कोई कामना नहीं रहो सो तमें, એટલે પ્રભુ સાથે તમે રહો છો। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? पहले पत्रोस का पुस्तक पहले अध्याय 22 पढ़ेंगे। जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हालेलुया। पहले डालियां क्या होना चाहिए? दाखलता के साथ बना रहना चाहिए। अभी क्या करते हैं? इसका अर्थ क्या है? डालियां एक दूसरे से बना रहना चाहिए। हालेलुया। जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया। आपने अपना मनों को पवित्र किया है।
भाईचारे का प्रीति, भाईचारे के प्रीति के निमित्त आपने क्या किया? सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया। तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। अभी ये नहीं समझो कि आप अकेला ही डाली है, ये ना समझो अब अकेला ही डाली है, और भी डालियां है प्रभु को, चर्च में और भी डालियां है, सब फल ला सकता है। फल लाने के लिए एक दूसरों को भी तैयार करो। भाईचारे का प्रीति आपका जीवन में बने रहे। हालेलुया। प्रभु से आप प्रेम करते हो, अच्छी बात है। प्रभु में आप बना रहते हैं, प्रभु आपके अंदर बना रहते हैं और बहुत फल लाने वाले बन जाते हैं। लेकिन भाईचारे के प्रेम के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया। आपने क्या करने क्या? तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हालेलुया। मतलब एक दूसरे डालियों से, हालेलुया हालेलुया, ज्यादा प्रेम रखो। हालेलुया मतलब प्रेम में चलो। हालेलुया